Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject Maths, Chapter number 1 and Lecture number 6. Today in this lecture we will learn that how the two-digit numbers are formed. So for forming the two-digit number, आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि टू डिजिट नंबर कैसे बनते हैं या कैसे बनाते हैं. ओके, सो यू नो वेरी वेल द numbers are 0 to 9 and by the different combination of the numbers from 0 to 9 the different numbers are formed. हमारे पास कितने नंबर है 0 से लेके 9 तक. ये 0 से 9 जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं नंबर्स के क्या होता है अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है और इसी से अलग अलग नंबर बनते हैं. जैसे अगर मैं 1 और 2 को मिलाऊँ तो 12 बनेगा, जबकि मैं 1 और 3 को मिलाऊँ तो 13 बनेगा. वैसे ही मैं 9 और फिर से 9 मिलाऊँ तो 99. तो ऐसे जब डिफरेंट ये डिजिट 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम इनको रखते हैं तो अब हमारे पास क्या आते हैं अलग अलग नंबर. लाइक इफ़ आई वांट टू फॉर्म द 25 नंबर, सो आई विल पुट 2 and 5 टुगेदर एंड द 25 नंबर विल फॉर्म. अगर मुझे 25 नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी 2 और 5 नंबर को यूज़ करूँगी और उससे क्या बन जाएगा मेरा 25 नंबर. And you know very well the place value of the digit, like the first digit, the single digit is always at the ones place, while the two digit number and the second digit will always be on the tens place. आप प्लेस वैल्यू जानते हैं वंस और टेंस. ओके, तो सिंगल डिजिट जैसे 1, 2, 3 जो एक एक डिजिट है सिंगल डिजिट है वो हमेशा ONES वंस के प्लेस पे रखी जाती है, जबकि डबल डिजिट नंबर हम होती है उसमें हमेशा क्या आता है प्लेस वैल्यू टेंस आता है. जैसे मैंने 25 नंबर लिखा तो 5 तो हो गया सिंगल डिजिट, दैट मीन्स वंस की प्लेस पे, जबकि 2 जो दूसरी डिजिट है दूसरे नंबर की डिजिट है वो हमेशा क्या हो जाएगी टेंस की प्लेस पे. तो ये क्या होती है प्लेस वैल्यू. ओके, for example 9 and 4 combine to form numbers that is 94 and 49. Here we can say 94 is greater than the 49. As I told you that by the different combination of the 0 to 9 numbers we can form the different number. Similarly with the same digits you can form two different numbers. Like if I here one example is given, like if I take 9 and 4 digit, okay, so I can form two different numbers, like first is 94 and second is 49, and obviously the 94 is greater than the 49. That means among these two different numbers one will be greater and other will be smaller. जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग डिजिट को हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं न्यू नंबर बना सकते हैं. हम दो अलग डिजिट से दो डिफरेंट टाइप के नंबर्स बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है 9 and 4. ओके, मैंने 9 नंबर लिया और 4 नंबर लिया, फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मैंने दो अलग नंबर्स बनाए, एक तो 94 और एक 49. अगर हम दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज कर देंगे तो एक नंबर हमें मिलेगा 94 और दूसरा मिलेगा हमें 49. एंड ऑब्वियसली 94 और 49 में से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा. सेकेंड, इफ़ वी प्लेस द ग्रेटर डिजिट एट द टेंस प्लेस वी गेट a greater number. However, if we place smaller digit at the tens place we will get the smaller number. That means like we have taken the 9 and 4. Okay, if I place greater number like 9 at the tens place and 4 at the if I put the greater number that is 9 at the tens place, so what would be the number? It would be the 94. Wherever if I put the 4 at the tens place the number would be 49. So which one is greater? Obviously 94, because the greater digit I put at the tens place.
सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है, जैसे आपने 2 डिजिट ली, 9 और 4 डिजिट ली, आपने उससे 2 नंबर बनाए, एक तो बनाया 94 और एक बनाया 49। 94 में देखेंगे कि आपने टेंस, T4 टेंस, ऑरेंज बॉक्स देखिए आप, जो टेंस की प्लेस पे आपने कौन सा डिजिट रखा है, ग्रेटर डिजिट, मीन्स बड़ा डिजिट रखा है। 9 और 4 में से कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली 9, तो आपने टेंस की प्लेस पे क्या रख दिया, 9 डिजिट रख दिया, और आपने कौन सा नंबर बनाया, 94। जबकि आपने दूसरी टाइम क्या किया, टेंस की प्लेस पे 4 डिजिट रख दी और आपने कौन सा नंबर बनाया, 49। सो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 94, क्योंकि हमने टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर रखा, बड़ा नंबर। तो अगर आप टेंस की प्लेस पे कोई ग्रेटर डिजिट रखते हैं, बड़ी डिजिट रखते हैं, तो हमेशा नंबर वही बड़ा होगा। Placement third, the placement of tens and ones doesn't matter if the number digit is repeated. If the same number digit is repeated, also only one number can be formed in this case. Like in the third section, in the third point, it is saying that if I use the same number and if I use the same digit and I make the number by repeating the same digit, the place value doesn't matter. Okay, like if I took a 2 digit, 2 and 2, and I form the number 22. So the possibility of forming the number is only single, okay, and the place value doesn't matter. That means the 2 is also at the tens place and 2 is also at the ones place. थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर मैं कोई डिजिट लेती हूँ, जैसे मैंने 2 डिजिट ली और मैंने उसी को रिपीट करके एक नंबर बनाया, जैसे मैंने 2 लिया और उसी को रिपीट करके मैंने क्या बनाया, 22, या मैंने 4 लिया तो 44, या मैंने 6 लिया तो 66, या मैंने 9 लिया तो 99। तो इसका मतलब टेंस की प्लेस पे और वंस की प्लेस पे सेम ही नंबर है, ओके। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंस और वंस दोनों की जो प्लेस वैल्यू, जो वैल्यू है वो क्या है, सेम। तो आप अगर 2 का वंस का 2 टेंस पे रख दोगे या टेंस का 2 1 पे रख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे हम एक ही नंबर बना सकते हैं। जैसे हमने 94 और 49 बनाया था 9 और 4 से, तो 2 नंबर बने थे, लेकिन अगर मैं 22 बनाना चाहूँ तो एक ही नंबर बनेगा। अगर मैं 2 को आगे भी रख दूँ या पीछे भी रख दूँ तो सेम नंबर ही बनेगा, ओके। फर्स्ट, बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज 1.3, let's understand this in a better way in our video. Okay, let's understand in this video that how can we form the 2-digit number by the different combinations of the numbers. अब हम वीडियो में देखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे अलग अलग डिजिट्स को यूज़ करके, ओके। So you can see here I have written the numbers or digits from 0 to 9. These are the number, and by the different combination only of this number we can form the different numbers. 0 से लेके 9 तक ही हमारे पास डिजिट्स होती है, और इन्हीं डिजिट्स को हम अलग अलग तरीके से आगे पीछे करके जोड़ के इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग नंबर बनाते हैं, ओके। सो यू कैन टेक एनी ऑफ them 2 numbers, like if I used to take 3 and 5, okay. So as I told you, we can form the 2 different numbers with the same 2 digit, okay. हम जैसे हमने 2 डिजिट ली, 2 डिजिट से हम 2 अलग अलग तरह के नंबर बना सकते हैं, like if I use 3 digit and the 5 digit, so 2 different types of number I can form if I place the 3 first and then I place the 5, so I can form the 35 number. Similarly, if I put the 5 first and 3 after 5, so I can form the 53. And this, the first number always at the ones place, while the next number is always at the tens place, okay. Similarly, the one number, the first number, single digit number always is the ones place, and the double digit number, that means the second number, is always at the tens place, okay. So by using the 3 and 5, I form the 2 different number, that is 35 and 53.
Okay, so first let's see the digit at the tens place in 35 is 3. The digit at the tens place in 35 is 3. Okay, and the digit at the 53 at the tens place is 5. 35 में tens के place पे क्या है 3. Okay, I will write here. और 53 में tens की place पे क्या है 5. So now you decide which one is greater. Obviously 5 digit is greater than the 3. So 53 will be greater than the 35. So this is how we decide the greater number. First of all, we will look this tens place. Okay, if they both are same, then we gonna look at the ones place. मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 डिजिट और 5 डिजिट लिए, तो मैं 3 और 5 से क्या बनाऊंगी, 2 अलग अलग नंबर बनाऊंगी. ठीक है, मैंने 3 को पहले रखा, 5 को बाद में, तो मैंने बनाया 35. फिर मैंने 5 को पहले रखा और 3 को बाद में रखा, तो मैंने बनाया 53. ओके, तो इससे हमारा क्या बना, 2 डिफरेंट नंबर. अब हम देखेंगे कि जो सिंगल डिजिट नंबर होती है वो हमेशा कौन सी प्लेस पे होती है, वंस प्लेस पे, जबकि डबल डिजिट नंबर बनने पे जो सेकंड डिजिट होती है वो हमेशा आती है टेंस प्लेस पे. तो सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है या कौन सा नंबर ग्रेटर है. उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे टेंस की प्लेस. 35 में टेंस की प्लेस पे कौन है, 3, जबकि 53 में टेंस की प्लेस पे कौन है, 5. तो 3 और 5 में से कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 5 बड़ा होगा. तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर. अब 5 टेंस की प्लेस में कौन से नंबर पे है, 53 पे, तो 53 नंबर 35 नंबर से बड़ा हो जाएगा. ओके, नाउ टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. लाइक नेक्स्ट टाइम I used to take the 9 number, only one number. Okay, I can also form the same same number or a pair of number with the same number. Like if I repeat the 9 number 2 times, 1, 2, so the 99 number are formed. Again if I use the same digit and I use to make the same numbers, so 99 is formed. अगर मैंने सिंगल डिजिट ली और उसी को रिपीट करके अगर मैं एक नंबर बनाऊं, तो दोनों टाइम नंबर क्या बनेगा, सेम ही बनेगा. जैसे मैंने 9 डिजिट ली थी, मैंने 9 को रिपीट करके क्या बनाया, 99, और सेकेंड टाइम भी मैंने 9 लिया और 9 को रिपीट करके 99 बनाया. तो इसमें टेंस और वंस की वैल्यू मैटर नहीं करेगी, क्योंकि टेंस पे भी 9 ही है और वंस पे भी 9 ही है और टेंस पे भी 9 ही है. यहाँ पे भी वंस पे 9 है और टेंस पे भी 9 है. सो दे बोथ नंबर आर इक्वल. सो व्हाट साइन वी विल यूज, वी विल यूज दिस साइन. दिस इज कॉल्ड इक्वल साइन. ओके, नाउ आई एम यूजिंग द 3 डिफरेंट डिजिट, 2, 5 and 4. So let's see what kind of numbers we can form. Like if I form one number is 25, okay, and the next number is 24. Now you can see this is the tens place, this is the ones, this is the tens and this is the ones. Now how will you decide if the tens place have the same value? मैंने 2, 5 और 4 3 डिजिट यूज की और मैंने 2 अलग अलग नंबर्स बनाए. एक बनाया 25 और दूसरा बनाया 24. 2 हो गया टेंस की प्लेस पे, 5 हो गया वंस की प्लेस पे, सेकंड में 2 हो गया टेंस की प्लेस पे और 4 हो गया वंस की प्लेस पे. अगर आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सो टेंस की प्लेस दोनों नंबर्स में क्या है, सेम. नाउ हाउ विल यू डिसाइड द ग्रेटर नंबर और द स्मॉलर नंबर. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्मॉलर कौन सा और ग्रेटर कौन सा है. सो इन दिस
if in any case, if the tens number or the tens value is the same, we will now see the next place, that is ones place. Okay, now you can see in 25, the ones place, at the ones place the number is 5, while in the next number at the ones place the number is 4. Now tell me which number is bigger. Obviously the 5 is bigger than the 4. So which number now will be greater number? 25 will be the greater than the 24. Okay, this is how you will decide if the tens value is the same. अगर आपको टेंस वैल्यू दोनों नंबर में क्या हो रही है, सेम मिल रही है, अगर किसी दो नंबर को आपको कंपेयर करने को बोला है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप क्या करेंगे, टेंस वैल्यू देखते सबसे पहले. अगर टेंस वैल्यू दोनों में सेम है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, किसकी, वंस की प्लेस की वैल्यू देखेंगे. सो 25 में वंस की प्लेस की वैल्यू क्या है 5, जबकि 24 में क्या है 4. तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली 5 4 से बड़ा है. तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि 25 24 से बड़ा है. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज इन द बुक. नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज 1.5. Question is, form 2-digit number using the given digit. That means the digits are given here, okay, and you have to form the two different digits, two different number using these two digits, and you have to tell which one is greater. Okay, the signs are already given here, the greater than and the smaller than and the equal. So on the basis of the sign you have to form the numbers. आपको इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग डिजिट दे रखी है, उससे आपको क्या बनाना है, दो अलग अलग नंबर बनाने हैं, और बीच में इन नंबर्स के आपको क्या दे रखे हैं, साइन दे रखे हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल के. तो ग्रेटर देन मतलब जिस साइड इन साइन का मुंह ओपन है तो उस साइड क्या बनेगी, ग्रेटर डिजिट, और जिस साइड उनका मुंह बंद है उस साइड क्या बनेगी, स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर नंबर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज 9 and 1. And the sign of the sign is greater than sign. That means the mouth is open toward the left hand side. So obviously the left hand side number would be greater than the right hand side. So we can form 9 1 91 and the second digit 19. So in this way we can find the 91 is the greater number and the 19 is the smaller number. सबसे पहले आपको दे रखा है 9 और 1, तो आपको साइन के अकॉर्डिंग नंबर्स बनाने हैं. साइन किस तरफ ओपन है, साइन का माउथ किस तरफ ओपन है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगी, एक ग्रेटर नंबर, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, एक स्मॉलर नंबर. सो 9 और 1 को यूज़ करके हम कौन सी ग्रेटर नंबर बना सकते हैं, 91, और स्मॉलर नंबर इससे क्या बनेगा, 19. सो इन दिस वे, इस तरह से 91 किससे बड़ा बन जाएगा, 19 से. Second, 8 and 2. So the mouth is open toward the right hand side. So we have to form the greater number on the right hand side and the smaller number on the left hand side. Second में आपका बीच में साइन दे रखा है और डिजिट कौन से, 8 और 2. साइन का माउथ किस साइड ओपन है, राइट हैंड साइड में, तो मतलब हमें ग्रेटर नंबर राइट हैंड साइड में बनाना है और स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड में. So which number you can form by the combination of 8 and 2? The greater would be 82 and the smaller will be 28. बड़ा नंबर तो 8 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, 82, जबकि छोटा नंबर क्या बनेगा, 28. All this question you have to do in the same way. Next is 3 and 6. So greater number is on the left hand side. We have to form the greater number on the left hand side because the mouth is open toward the right hand side, because the mouth is open toward the right hand side. So on the right hand side, by the combination of 3 and 6 we can form 63, while on the left hand side we can form the 36. Similarly the digits are same. In D question the digits are same, that is 4 and 4. So we can form the 44 because only one type of number is formed, that is 44 and 44. That's why the sign is between is the equal sign. That means 44 is equal to the 44.
Next is 8 and 7 and the mouth is open toward the left hand side. So we form the greater number on the left hand side. So what number you can form with the by the combination of the 8 and 7, that is 87, and the smaller number will be 78. So you can say like this, 87 is greater than the 78. Next is 5 and 7. The mouth is open of the sign towards the left hand side. So the greater number will be on the left hand side, and by the combo of the 5 and 7, the greater number you can form is 75 and the smaller is 57. So how will you pronounce? Pronounce yourself and tell to your mother. Okay. So here we complete this lecture. You have to do this work in the your school book with the pencil and click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये अपना जो होमवर्क है ये आपको अपनी बुक में करना है और इसको करके पिक्चर क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.